हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ करंट चैप्टर 3 का लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज समझते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है और इनका एप्लीकेशन किस तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड में किया जाता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लॉरेंट्ज फोर्स इज़। तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है F=QE। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की तरफ होती है, ये पढ़ा है आपने। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो इस पर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा किधर, फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर चार्ज नेगेटिव लेंगे आप तो फोर्स किधर काम करता है, फील्ड के अपोजिट में। तो ये पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, जीरो है या ज़्यादा है या कम है या इवन किसी भी वेलोसिटी से इसका लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स केवल किस पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर डिपेंडेंट है और अच्छे से ये आपको पता है। डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कर देते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे क्या काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स। आपने पढ़ा है कि ओनली मूविंग चार्ज कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर दी गई है और आपने चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया फील्ड में, तो ये चार्ज क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, QV×B। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, QVB sin θ। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा हो सकता है। बात को समझने की कोशिश करें। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किधर काम करता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि भाई लॉरेंट्ज फोर्स फिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमको पता चल गया, मैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी किया है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंट्ज फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इन्वॉल्व करते हैं हम। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक ऐसे स्पेस से या रीजन से पास करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, तो क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इस नेट फोर्स को क्या कह देंगे हम, लॉरेंट्ज फोर्स। सो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन द कंबाइंड एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं। द नेट फोर्स experienced by a charge moving through combined actions of electric field and magnetic field is called the Lorentz force. लॉरेंट्ज फोर्स। तो क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। एक सिंगल स्ट्रेच में पढ़ते हैं हम डेफिनेशन को। द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग थ्रू कंबाइंड एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। मतलब लॉरेंट्ज फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए और चार्ज पार्टिकल को आप उस कंबाइंड फील्ड में प्रोजेक्ट कर दें, तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को क्या कह देते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉरेंट्ज फोर्स। तो चलिए देखें लॉरेंट्ज फोर्स का डियर स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। लॉरेंट्ज फोर्स को अगर हम FL मान लें तो क्या बन जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। आप समझ पा रहे हैं ये। इसको और क्लियरली लिख दें तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे आप, QE लिखेंगे और मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिख देंगे, QV×B। तो ये कहीं ना कहीं लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। आप चाहेंगे इसको तो E+
वी क्रॉस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सारे लॉरेंस फोर्स का ये एक्सप्रेशन ही हो गया ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आप कहते हैं लॉरेंस फोर्स होता है। आप समझ पा रहे हैं, ये लॉरेंस फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ये जो लॉरेंस फोर्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि भाई क्यों स्टडी कर रहे हैं लॉरेंस फोर्स हम? बिकॉज लॉरेंस फोर्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे वेलोसिटी को, चार्ज पार्टिकल के एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को जब हमको सेलेक्ट करना होता है तो हमको लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, जो अभी आप आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लॉरेंस फोर्स हमने स्टडी कर लिया, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। डियर स्टूडेंट्स, लॉरेंस फोर्स के बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। बहुत सारे केसेज का मतलब क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, चार्ज पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे आप प्रोजेक्ट करें, तो लॉरेंस फोर्स के बहुत सारे केसेज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केसेज हैं इनके, जो जिसका आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये समझ गए तो सारी केसेज को आप खुद ब खुद आप समझ पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज है इसके, वो हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला केस इसका आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इसका, एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहला केस देख रहे हैं, केस 1, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों वेक्टर्स क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। इसी में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर वेलोसिटी सेलेक्टर। तो व्हाट दिस केस इज, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली to the plane of electric field and magnetic field where both electric field and magnetic field are perpendicular। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो देखें क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इस केस का सिग्निफिकेंस ये है कि आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और चार्ज पार्टिकल को अनडेविएटेड विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी पास करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इन सारी बातों को क्लियर कर। चलिए यहाँ पे डायग्राम समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कह दिया भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझ पा रहे हैं आप ये। अभी हमने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए चार्ज पॉजिटिव ले लिया। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने किधर प्रोजेक्ट कर दिया? एक्स एक्सिस की तरफ। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वाई में मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स भी डियर स्टूडेंट किधर काम करेगा? वाई डायरेक्शन में ही काम करेगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा? वाई डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड को आपने किधर मान लिया? जेड डायरेक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स किधर है? तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते, जरा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डियर स्टूडेंट क्या होता है? फॉर्मूला QV क्रॉस B। इसके लिए आप या तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते या राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान लॉ हो जाता है, राइट हैंड पाम रूल। ये रूल क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड के चारों उंगलियों को आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते हैं, थंब को रखते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो जो पाम का डायरेक्शन है, जो पाम की डायरेक्शन है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को तो शो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों को शो कर दिया। इलेक्ट्रिक फोर्स तो वाई डायरेक्शन में है, देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स किधर है। तो डियर स्टूडेंट, क्या कहा मैंने? राइट हैंड पाम रूल में चारों उंगलियों को पहले फील्ड की तरफ रखिए, थंब को वी की तरफ पॉइंट करिए। तो पाम किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फोर्स का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, चारों उंगलियों को हमने रख दिया वी के तरफ। तो डियर स्टूडेंट चारों उंगलियों को रखना फील्ड की तरफ। फील्ड किधर है डियर स्टूडेंट? जेड डायरेक्शन में। याद देखिए, फील्ड है जेड डायरेक्शन में। तो चारों उंगलियों को जेड डायरेक्शन में ऐसा रख दिया हमने।
और थंब को किधर रखेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो घुमा दीजिए, देखिए यहाँ पे ये चारों उंगलियां किधर जा रही है? फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड किधर है डियर स्टूडेंट? ऊपर है। और थंब को रख दिया किधर? करंट के डायरेक्शन में। देख रहे हैं आप? तो पाम किधर आ रहा डियर स्टूडेंट? पाम इधर आ रहा, ध्यान देंगे, पाम आ रहा नेगेटिव वाई में। नहीं, फिर से देखिए, वेलोसिटी की तरफ रख दिया आपने थंब को, चारों उंगलियों को रख दिया आपने फील्ड की तरफ। फील्ड किधर है? पॉजिटिव जेड में है। फील्ड किधर है? पॉजिटिव जेड में। थंब किधर है? एक्स में। तो डियर स्टूडेंट पाम किधर आ गया? नेगेटिव वाई में, क्योंकि इधर क्या था? पॉजिटिव वाई था, इधर कौन सा वाई आ गया? नेगेटिव वाई। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर काम करेगा? साफ साफ देखिए आप, मैग्नेटिक फोर्स इधर काम कर रहा। किधर काम कर रहा मैग्नेटिक फोर्स? नेगेटिव वाई में। ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम कर रहा। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम कर रहा? पॉजिटिव वाई में। मैग्नेटिक फोर्स किधर काम कर रहा है? नेगेटिव वाई में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ना आए। मतलब चार्ज पार्टिकल को अगर आपने एक्स में प्रोजेक्ट किया तो चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के तरफ ही मूव करता रहे एट कांस्टेंट स्पीड, कोई परिवर्तन ना हो वेलोसिटी में। तो ये कब होगा? तब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आपने पढ़ा है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डियर स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, जहाँ पे कर देंगे। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पॉजिटिव वाई में है तो मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वाई में है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसका मॉड ले लेते हैं हम। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का मॉड ले ले तो किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के मॉड के बराबर। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल वाइज? क्यू ई। और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि V और B परपेंडिकुलर है। V है x में और B किधर है? Z में है। तो डियर स्टूडेंट्स इससे क्या हमको मिला? साइन 90 तो 1 हो जाएगा और फाइनली हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे? क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। देख पा रहे हैं आप ये? और यहाँ से चार्ज कैंसिल हो जाता है और एक रिलेशन मिल जाता है E इज इक्वल टू वी बी। या इसको सॉल्व करेंगे आप, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो V क्या बन जाता है? E बाय बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है डियर स्टूडेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। अभी सारी बात समझेंगे हम। वेलोसिटी सेलेक्टर। तो मुझे लगता है ये पूरी बात आपकी एकदम, आपको एकदम समझ में आया ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड एक्शन में ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा, इस पर्टिकुलर केस में सीधा सीधा जा रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये वेलोसिटी किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपने सेट किया है। आपने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज़ को कंसिडर किया है। आप चाहेंगे तो E और B को चेंज भी कर सकते हैं।
जब ई और बी को आप चेंज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी जिससे ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास करेगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब ई और बी के अलग अलग वैल्यूज़ को लेके आप वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड कंबाइंड एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करें। समझ पा रहे हैं आप ये? तो कहने का मतलब इसका क्या होता है कि जो रिसर्च पर्पसेज होते हैं, क्या होता है जो रिसर्च पर्पसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हम एक टारगेट को हम एक सर्टेन वेलोसिटी से एक सर्टेन वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल हिट करना है। अब इस चार्ज प्रोजेक्टाइल के पास वो स्पेसिफिक वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे टारगेट को वो हिट करे और रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, या ये टारगेट अगर कोई हेवी न्यूक्लियस है तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सके। तो इस स्पेसिफिक वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हम सेट करते हैं उसको इस तरह से हम लेते हैं कि ये रेशियो क्या होता है, द रेशियो गिव्स दैट स्पेसिफिक वेलोसिटी वी। मतलब ई और बी को आप सेलेक्ट करके वो सर्टेन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे ये चार्ज प्रोजेक्टाइल इस टारगेट को हिट कर सके। तो ये सारी बातों का भी हम समझने वाले हैं। तो ये पूरी बात आपको समझ में आया व्हाट लॉरेंस फोर्स इज। तो लॉरेंस फोर्स की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है और ये स्पेशल केस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट, चलिए इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर का डायग्राम देखें, जब हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को सिलेक्ट कैसे करते, वो एपरेटस, वो डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर डायग्राम या इसको वेलोसिटी फिल्टर डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी फिल्टर डायग्राम। चलिए देखिए जरा कैसे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या लेते हैं हम, दो शीट्स लेते हैं, एक शीट ऊपर रख देते हैं, एक शीट नीचे, दो पैरेलल शीट्स लेंगे, इन्फिनिट शीट, लार्ज शीट, पढ़ा है आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने ये शीट ले लिया, ध्यान से समझिएगा, ये शीट है, दिस इज अ शीट, और नीचे भी क्या ले लिया आपने, एक शीट, अच्छे से समझिएगा। और ये शीट, ऊपर वाला शीट जो इन्फिनिट शीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज शीट है, और नीचे वाला शीट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह से आपने लिया है, नहीं इस तरह से दो मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है और इस आयन को मैंने यहाँ पे बना दिया। इस आयन सोर्स से जो चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम निकल के जा रहा, उसमें एक आयन को मैंने यहाँ पे दिखाया, चार्ज पार्टिकल को। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और इसकी वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, नहीं किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अगर इस चार्ज पार्ट चाहिए तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको किधर लेना पड़ेगा। चलिए हम मैग्नेटिक फोर्स को पहले ऊपर हम बना ही देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। जैसे चेक करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या मान लिया, वर्टिकली इनवर्ड मान लिया, और चलिए राइट हैंड पाम रूल लगा के देखते हैं। तो फील्ड को रख, देखो थंब, चारों उंगलियों को रख दिया हमने फील्ड की तरफ। अब थंब को किधर घुमाना है, चारों उंगलियों को हमने फील्ड की तरफ रखा, थंब को किधर घुमाना, वेलोसिटी की तरफ। तो अभी तो नहीं है थंब वेलोसिटी की तरफ, इधर है वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, इसको घुमा देंगे ऐसे, यहाँ पे देखिए
यहाँ देखिए थंब किधर चला गया डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी की तरफ, और फील्ड किधर चली गई, अंदर की तरफ। तो पाम किधर आ गया, आगे की तरफ आ गया पाम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर हो गया, आगे, इधर। तो डियर स्टूडेंट इस बात को आप समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उधर आ गया, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसको सेटिस्फाई कर दिया। इस पूरे रीजन में डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, देख पा रहे हैं, वर्टिकली इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह वर्टिकली इनटू द प्लेन है, तब तो अनडेविएटेड पास करेगा। मतलब यहाँ पे जैसे इस कंपार्टमेंट में एंटर करेगा ये चार्ज, ये क्या होगा, अनडेविएटेड पास करता रहेगा, जाता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर देता है, यहाँ पे कैंसिल करेगा, तभी तो अनडेविएटेड पास करेगा। जो सिचुएशन आपने यहाँ पे पढ़ा उसी सिचुएशन को हम डील कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को अनडेविएटेड पास करना, वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं इसको। इसका डायग्राम समझ रहे हैं तो साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों फोर्स जब कैंसिल कर दिया तो ये निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर देते, एक वॉल बना देते हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक नैरो स्लिट लगा देते हैं। देख रहे हैं आप, ये नैरो स्लिट है। इसी स्लिट से इस चार्ज पार्टिकल को, जिसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी कितनी है, E/v, इसको पास होना है, इसको जाना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ द चार्ज पार्टिकल passes undeviated, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, एफ लॉरेंस अभी पढ़ा है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर अभी पढ़ा आपने इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर देगा। और अभी आपने पढ़ा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v = E/v हो जाती है, जिस स्पेसिफिक वेलोसिटी से इस कंपार्टमेंट के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पे, इस वेलोसिटी की वैल्यू ये है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, चार्ज के वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स का चार्ज के वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वेलोसिटी हो गई जो वेलोसिटी हमको चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर यह वेलोसिटी, जो वेलोसिटी, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये जो आयन सोर्स है, इससे जो आयंस का स्ट्रीम निकल रहा, तो अलग अलग आयंस की स्पीड क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। कुछ आयंस काफ़ी फास्टर मूव कर सकते हैं, कुछ आयन स्लोली मूव कर सकते हैं। बट अभी हमने कौन सा आयन सिलेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी E/v के बराबर है, और वो आयंस क्या हो रहा, अनडेविएटेड इस चैम्बर से निकल गया। लेकिन मान लीजिए अगर आयंस की स्पीड, जो आयंस यहाँ से निकल रहे हैं, उनमें से कुछ आयंस की स्पीड अगर ज़्यादा होती किससे, E/v से, मतलब यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है वो तो आप समझ रहे हैं, बैलेंस कंडीशन में चार्ज जा रहा, लेकिन कुछ आयंस की वेलोसिटी E/v से भी ज़्यादा हो सकती है। और वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स विल बी मोर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी तो V बड़ा होगा E/v से। ध्यान दीजिएगा, इस बैलेंस कंडीशन में ये वेलोसिटी सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी आप इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा हो तो उन आयन की स्पीड क्या होगी, ये जो आपने स्पेसिफिक स्पीड निकाला उससे ज़्यादा होगी। तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, इन आयन्स पे, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, मतलब नेट फोर्स उन आयन्स पे इधर हो जाएगा, और वो आयन्स क्या होंगे, इस तरह से डेविएट करके ऐसे जाएंगे और वॉल से पोजीशन 3 पे क्या होंगे, टकरा जाएंगे। मतलब ये निकल नहीं पाएंगे इधर। मतलब जिन आयंस की स्पीड इस स्पेसिफिक वेलोसिटी से ज़्यादा होगी उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा, और वो बैलेंस कंडीशन में मूव नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की तरफ क्या होगा, डेविएट कर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अभी ज़्यादा है, और यहाँ पे वॉल से टकरा करके रुक जाएगा, इधर निकल नहीं पाएगा। हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मतलब जो हमारे पास टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने के लिए ये वाली वेलोसिटी चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब लार्ज स्पीड पे है ना, आप ये कह सकते हैं लार्ज स्पीड के लिए V बड़ा होगा E/v से। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से डियर स्टूडेंट ज़्यादा होगा, और वो चार्ज स्लिट से निकल नहीं पाएगा, पोजीशन 3 पे क्या होगा, हिट कर देगा। जैसे आपने स्लिट के पोजीशन को पोजीशन 1 कहा, जो ये स्पेसिफिक वाला निकल रहा है। समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर V क्या होता, E/v से कम होता, मतलब इससे भी कम वेलोसिटी लिया है आपने, तो मैग्नेटिक फोर्स तो अब कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगा, और ये चार्ज प्रोजेक्टाइल
जो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब जब वेलोसिटी ई बाई बी से कम होगी, जब वेलोसिटी स्मॉल होगी, तो कहाँ पे वॉल को हिट कर देगा, पोजीशन 2 पे हिट कर देगा और स्लिट से बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे आप? ये कब होगा? लो स्पीड्स पे, लो स्पीड्स पे। तो क्या ये पूरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब जो डिजायर्ड वेलोसिटी है, जिसमें v e बाई बी के बराबर है, वो स्लिट के थ्रू क्या होगा, पास कर देगा और टारगेट को हिट कर देगा। जिसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें मैग्नेटिक फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, मतलब v e बाई बी से बड़ा होगा और वो पोजीशन 3 पे जाके हिट कर देगा। जिसमें वेलोसिटी बहुत कम होगी, वो इस तरह से डेविएट करके पोजीशन 2 पे जाके हिट कर देगा वॉल को और बाहर निकल नहीं पाएगा। तब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम वेलोसिटी को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी? स्पेसिफिक वेलोसिटी, जिसमें ये चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड चला जाता है, जिस स्पीड की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, अगर v क्या होता है, e बाई बी के बराबर, ये तो रिक्वायरमेंट ही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस तरह समझ पा रहे हैं आप इन सारी सिचुएशंस को। तो डियर स्टूडेंट, ये जो केस था, पहला केस जो हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें ये तीनों वेक्टर्स क्या थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ये फर्स्ट केस को, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। और ये आपको समझ में आया, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडलेट हो के। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जीमेन और नीट के भी। चलिए इसका एक दूसरा केस भी हम कंसिडर करते हैं, केस 2। डियर स्टूडेंट्स, केस 2 लेते हैं लॉरेंस फोर्स का। केस 2 में हमने क्या माना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। डियर स्टूडेंट, ये वाला केस लिया है। केस 1 क्या था? केस 1 में क्या पढ़ा आपने कि केस 1 में ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, ई और बी परपेंडिकुलर थे और वी भी परपेंडिकुलर था। बड़ा ही स्पेशल केस था ये। केस 2 क्या स्टडी कर रहे हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, पैरेलल हो और चार्ज पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करें या इवन रेस्ट में ही रख दें इनके कंबाइंड एक्शन में। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इस पर्टिकुलर केस में। इस केस 2 का भी एक हम केस लेते हैं, सब केस लेते हैं। ए, व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू ई। डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं आप? मतलब चलिए इसको बना देते हैं, जैसे इसको कह दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड, और जो डॉटेड वाला लाइन है इसको क्या कह देते, डियर स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं क्या हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, दोनों सेम डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को भी आपने उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल को उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे शो कर देते हैं, ये वेलोसिटी इधर ही है। मतलब इस केस में ये जो सब केस लिया है, तो इसमें क्या खास बात हो गई, V पैरेलल E, E पैरेलल B। ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते रहते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में ही। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम कर देगा, फील्ड के डायरेक्शन में। और डियर स्टूडेंट, जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा। और यहाँ पे तो थीटा 0 है क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब मैग्नेटिक फोर्स का इस मूविंग चार्ज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अच्छे समझ रहे हैं। लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, तो क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में, मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको एक्स डायरेक्शन कह दे, तो एक्स डायरेक्शन में ही क्या होगा डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, आप समझ पा रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और कितना होगा एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन क्या, मास। और कितना होगा एक्सेलरेशन, QE बाय क्या, M। ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाएगी। जैसे आपने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इनिशियल वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट U मान लेते हैं, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाते आप, U प्लस AT लगाते। तो U तो U ही है और A की जगह क्या होता, QE बाय M इंटू क्या, T। ये किसी भी टाइम पे आप बॉडी के वेलोसिटी को क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे हम कहेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। चार्ज पार्टिकल स्पीड होता चला जाएगा और चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन ट्रैजेक्टरी। आता है क्वेश्चन,
कि जब इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा या हेलिक्स में घूमेगा या एलिप्स में घूमेगा या स्ट्रेट लाइन में घूमेगा। तो इसका आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री विद वेरिएबल वेलोसिटी, विद वेरिएबल वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों पैरेलल टू लिखा है? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव होता तो फोर्स उल्टा एक्सपीरियंस कर सकता था, फिर चार्ज की मोशन रिवर्स भी हो सकती थी आगे जाके। तो आप इस केस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के पैरेलल मूव करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री होगा। तब आप समझ पा रहे हैं कि इस केस का सब केस लिया जब v पैरेलल टू e था। हम इसका दूसरा सब केस लेंगे जब v इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर हो। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका सब केस b लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी भाई इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अभी पढ़ा आपने, और मैग्नेटिक फील्ड को भी डियर स्टूडेंट आपने इधर ही मान लिया। मान लीजिए इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा दिखा देते हैं, ये दोनों तो पैरेलल है ही, हमारा तो केस ही यही है जब E और B पैरेलल है। लेकिन डियर स्टूडेंट अब आपने चार्ज पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट कर दिया है? चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम करेगा? फील्ड की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा या राइट हैंड पाम रूल लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? हम थंब को रख देंगे फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए डियर स्टूडेंट, थंब को कह रहा हूँ, चारों उंगलियों को किधर रखेंगे? चारों उंगलियों को फील्ड के डायरेक्शन में। थंब किधर चला गया? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो पाम किधर आया डियर स्टूडेंट? पाम आ गया नीचे, नीचे आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम नीचे को होगा, अंदर को होगा। ध्यान दीजिए, देखिए चारों उंगलियां किधर है? फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब हो गया वेलोसिटी की तरफ, तो पाम किधर आ गया? नेगेटिव जेड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर इसको आप एक्स एक्सिस कह लीजिए, इसको वाई कह दीजिए, और इसको मान लीजिए नेगेटिव जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है? इधर है। आप ध्यान से समझेंगे, मैग्नेटिक फोर्स डियर स्टूडेंट इधर हो गया। इधर मतलब क्या? वर्टिकली इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस की तरफ, नीचे जेड एक्सिस की तरफ नहीं। तो क्या होगा? आप ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वेलोसिटी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और आपने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है तो वो फोर्स चार्ज को सर्कल में घुमा देता है। तो देखिए वेलोसिटी इधर है और फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। तो सर्कल में कैसा घूमेगा? ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, प्लेन के नीचे जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे है। इस तरह से सर्कल में वाईजेड प्लेन में क्या होगा? घूमता रहेगा। समझिए आप, नहीं वेलोसिटी वाई में है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव जेड में है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उधर ही होगा। तो कैसे घूमेगा? ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे घूमता रहेगा वाईजेड प्लेन में, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो काम करेगा, ये तो सर्कल में घूम जाएगा ऐसे, ये वाईजेड प्लेन में डियर स्टूडेंट सर्कल में घूमेगा ये। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस पे काम कर रहा, किधर? एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम कर रहा? एक्स डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का इस वेलोसिटी पे जिससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, मान लीजिए इस वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कहते हैं क्या होता है? QE। ये इलेक्ट्रिक फोर्स डियर स्टूडेंट एक्स में काम कर रहा, और जो वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया वो वाई में दिया है आपने। तो इस वेलोसिटी पे इस इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, प्रोजेक्ट किया आपने इधर, तो फोर्स का इस वेलोसिटी की तरफ कोई कंपोनेंट, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है चार्ज पार्टिकल का, जिससे वो सर्कल में क्या हो रहा है? घूम रहा है वाईजेड प्लेन में, वो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगी? फिक्स्ड। और मैग्नेटिक फोर्स तो कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता नहीं। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? v नॉट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से वाईजेड प्लेन में ये घूमेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर काम कर रहा? एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक फोर्स तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा ही होगा, जो चार्ज पार्टिकल को एक्स की तरफ भी ले जाएगा। मतलब अब चार्ज पार्टिकल की स्थिति क्या होगी? ये ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता रहेगा, ये ऐसे घूमेगा, और फोर्स के वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी अटेन करेगा, जिससे इसका पाथ क्या होगा? थोड़ा सा हेलिकल होता चला जाएगा, ऐसे होता जाएगा। मतलब वाईजेड प्लेन में जा रहा था, ये
वाईजेड प्लेन में जा रहा था, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे ऐसे होते होते आगे जाएगी। देखिएगा कैसे जाएगी। डियर स्टूडेंट, ऐसी होती चली जाएगी। मतलब इसको मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। मतलब जो सक्सेसिव टर्न्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। नहीं, ये पिच भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, पिच भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कल में तो घूम ही रहा, साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में स्पीड अप भी हो रहा। नहीं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या लिखेंगे आप, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पे यू एक्स तो जीरो है, क्योंकि पूरी वेलोसिटी आपने शुरू में इधर दिया था, ये जीरो होगा। और ए एक्स क्या होगा, ई बाय एम, सॉरी क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हो आप। तो ये जो पिच है, ये पिच क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे पिच अब डैश हो जाएगा, पिच डैश। पिच से क्या होगा, ज़्यादा। पिच क्या होता है, सक्सेसिव टर्न्स के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। यहाँ पे पिच छोटा है, यहाँ पिच बड़ा। यहीं तक हम वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।